हाय एवरीवन, आई एम रूमा द लास्ट डेज कैंसर सर्वाइवर। और आप लोग सब जानते हैं मुझे मेरी हिंदी बहुत ख़राब है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए मेरी इतना बुरी हिंदी के लिए। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छा हिंदी बोलने के लिए। चलिए, मैं कीमोथेरेपी लेकर कुछ बात मैं आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। देखिए, जो लोग कैंसर डिटेक्शन हुआ है, भगवान करे ऐसा किसी का ना हो। कैंसर डिटेक्शन हुआ है और उसको पता है कि उसको केमोथेरेपी दिया जाएगा, लेकिन उसका मन में एक डर है कि केमोथेरेपी क्या है, कैसे दिया जाता है, कितना टाइम लगता है, क्या उस टाइम पे हॉस्पिटल में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। ये सारी बातें मैंने जो एक्सपीरियंस किया हूँ वही थोड़ा सा बात मैं आपके साथ आज मैं शेयर करूँगी। अगर मैंने कुछ भूल गई तो दूसरा वीडियो में डाल लूँगी। और अगर आपके कुछ मन में कुछ क्वेश्चन है वो भी आप मुझसे पूछिए। देखिए, फर्स्ट टाइम मैंने जब केमोथेरेपी लेने के लिए मैंने गई थी, मैंने देखी थी वो जो केमोथेरेपी रूम था उसका अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स पेशेंट के लिए सारे जो मेडिसिन वो सब सारी चीज़ वो लोग रेडी कर रहे हैं। प्रिस्क्रिप्शन देख देख के जे कौन पेशेंट का क्या मेडिसिन देना है। और सब कोई छोटा छोटा ऐसा मेडिसिन का बटल होती है और सैलाइन का बटल होती है। डॉक्टर लोग सब मैंने देखी उस टाइम पे तो बहुत मुझे डर लगती थी। पता नहीं इतना सा मेडिसिन क्या मुझे दे देंगे क्या। उस टाइम जब फर्स्ट टाइम में मुझे इतना ज़्यादा डिटेल से पता ही नहीं था, लेकिन मुझे एक डॉक्टर ने बताई थी। जब जो डॉक्टर मेरी ड्रेसिंग करती थी, वो डॉक्टर मुझे कुछ बताने की कोशिश किया था, लेकिन मैंने ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस टाइम पे नहीं लिया क्योंकि मुझे एंग्जाइटी होगी। एक्चुअली मुझे बहुत बहुत डर लगी थी जब मैंने सुनी थी मुझे कीमोथेरेपी दिया जाएगा। मैं रोती थी, ऐसे बहुत एक्चुअली। देखिए, कभी मैंने टूट गई थी, कभी सोचती थी जो होगा होगा। एक मतलब क्या, एक बहुत बुरी पीरियड मेरी गुजर चुकी हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसा कोई मेरे जैसा मतलब ऐसा कोई ना फेस करे जिंदगी में। तो जो भी हो, फिर मैंने वो देखी थी, डॉक्टर सारे मेडिसिन सब रेडी कर रहा है। और एक डॉक्टर मुझे आके मुझे पूछी है जे आपका कौन साइड पे आपका ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। वो पता है, फिर भी मैं एक्स्ट्रा बात मैं बताती थी मुझे डर से जे डर लगती थी उस टाइम पे। तो अगर आपका अगर राइट साइड में अगर ब्रेस्ट में कैंसर है तो डॉक्टर लेफ्ट हैंड में, मैंने देखी हूँ जो लेफ्ट हैंड में केमोथेरेपी देता है। अगर लेफ्ट साइड में कैंसर है तो राइट साइड में दिया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में मैं अभी बोल रही हूँ। तो अगर दोनों ब्रेस्ट में हुआ है और दोनों ब्रेस्ट ऑपरेशन हो गया है तो कैसे केमोथेरेपी दिया जाता है वो मुझे पता नहीं। लेकिन जो एक सिंगल ब्रेस्ट में केमोथेरेपी हुआ है तो मैंने देखी हूँ कि ऑपोजिट हैंड में केमोथेरेपी दिया जाता है। यही बात मैं आपके साथ में बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले सैलाइन नहीं, सॉरी, पहले चैनल बना दिया जाता है। जैसे मेरी राइट साइड में हुआ है तो मुझे लेफ्ट हैंड में मुझे चैनल बना दिया गया और लेफ्ट हैंड में मुझे कीमोथेरेपी दिया गया। तो एक सैलाइन जैसे कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में किसी का होता है ना, सैलाइन दिया जाता है, सैलाइन जैसे दिया जाता है ऐसे कीमोथेरेपी दिया जाता है। और डरिए मत। अगर आपका फर्स्ट टाइम केमो चल रही है तो अगर घर में कोई रिलेटिव है तो केमोथेरेपी दिया जाएगा तो डरिए मत, डरने की कोशिश मत डरिए। थोड़ा सा डर आ सकती है लेकिन डर को हटाइए, कोई बात नहीं। मैं लास्ट डेज ये बात ध्यान में रखिए, ये लास्ट डेज में है तो मैं नहीं मरी हूँ, कोई नहीं मरेगा, सब सुंदर रहेंगे, कोई बात नहीं। और एक बात है, कितना टाइम लगता है केमोथेरेपी लेने का टाइम कितना टाइम लगता है ये डिपेंड करता है, ठीक है। किसी किसी का 2 से ढाई घंटा लग सकते हैं, 3 आवर्स मतलब 3 घंटे लग सकती है। ऐसा हो सकता है। ये डिपेंड करता है मेडिसिन के ऊपर। किसी किसी का थोड़ा सा डॉक्टर मैं देखूँ किसी की 2 बटल वो जो है जो सैलाइन की तरह से मेडिसिन मिला के दिया जाता है, किसी किसी का 3। ऐसा और सोचने की बात नहीं है, मत सोचिए और कितना टाइम लगता है, ये लगता है वो लगता है, ये डॉक्टर की बात है, आपका सोचने का कोई ज़रूरत नहीं, डॉक्टर को छोड़ दीजिए। मेरी तो 2.5 आवर लग जाती थी, कभी कभी 3 आवर्स भी। तो क्या करें, मैं बैठी रहती थी, कुछ सोचती थी
और ऐसे क्या करूं, लेना तो है, मेरी अच्छे भले के लिए मैं सोची थी, जो मेरी भले के लिए डॉक्टर दे रही है, तो सोच के क्या करूं, जो फेस करना है फेस करूंगी, करूंगी क्या, कुछ करने का तो कुछ नहीं है। और एक बात है जो उस टाइम पे क्या करना है, सो जाएंगे या बैठ के आप लेंगे केमो, ये डिपेंड करता है। तो ज्यादा से ज्यादा मैंने पेशेंट को देखी हूँ, वो लोग कोई कोई है वो सो के लेती है, उसका कंफर्टेबल लगती है। लेकिन मैं तो बैठ के, मैंने एक बार भी सोई थी नहीं, लेकिन क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती थी, जो सो के मैंने केमोथेरेपी लूँ, तो मैंने डॉक्टर बोलती थी आप सो सकते हैं, लेकिन मैंने डॉक्टर ने सर मैं नहीं सोऊंगी, मैं बैठे बैठे केमोथेरेपी लूंगी। तो मैंने बैठे ही और मैंने बैठ के ही मैंने केमोथेरेपी ली हूँ। और एक बात है, आपको मन में आ सकता है क्या आप बात कर सकते हैं केमोथेरेपी लेने के टाइम? हाँ, बात कर सकते हैं, आराम से बात कर सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी बात करती, बहुत बोर लगती थी, बाबा रे इतना बोर लगती थी वो केमो लेने के टाइम। तो आसपास जो पेशेंट है उसके साथ मैं बातचीत शुरू कर देती थी, जे आपका घर में कौन कौन है और कहाँ रहते हैं आप, ये ना थोड़ा ये सब बात आप थोड़ा थोड़ा करके बात करने की कोशिश कीजिए। ऐसे चुपचाप न बैठे, एकदम चुपचाप बैठ के अगर आप केमो लेंगे तो आपका मन में अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, मुझे तो देखिए, मैं अपनी बात बोल रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं बात करती थी, लेकिन कंटिन्यू मैं बात नहीं करती, क्योंकि डॉक्टर है उधर, वो लोग डॉक्टर से डरती थी, तो धीरे 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 मैं थोड़ा सा बात करती थी, थोड़ा सा छुप छुप करके, डॉक्टर के सामने भी करती थी, लेकिन डांट सकती है, ये थोड़ा सा डर थी क्योंकि उधर। तो मैंने ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज घबराइए नहीं, अगर केमो चलेंगे तो चलेंगे, इसको फेस करिए। और एक बात है, कोई मैंने देखी थी, जो कोई कोई पेशेंट है वो लोग सो के केमोथेरेपी लेती थी, लेकिन मैंने बैठ के लिया हूँ। और ये सारी बातें मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और केमोथेरेपी लेने के बाद जब खत्म हो गई थी, कितना टाइम बाद मैं घर चले आती थी। एक सेकेंड फेज में मेरी जो केमो चली थी, उस टाइम पे मुझे हॉस्पिटल में एडमिशन लेना पड़ा था। और फर्स्ट टाइम जो केमो चली थी 6 केमो, तो उस टाइम पे मैंने तो केमो लेने के बाद थोड़ा सा उधर बैठती थी, क्योंकि उधर थोड़ा सा काम हुआ करता था डॉक्टर के साथ। तो फिर मैं घर चले आती थी, आधा घंटे के बाद घर चले आती थी। तो ये थोड़ा सा बात मैंने आपके साथ शेयर किया केमोथेरेपी के बारे में। तो अगर मेरी चैनल आपको पसंद है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और टाटा बाइए, सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए, मत डरिए, मैं जिंदा हूँ, आप भी जिंदा रहिए। प्लीज़ अगर आपका मन में कुछ क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप मुझे कमेंट कर सकती हैं। और